हेलो फ्रेंड्स, बचपन से ही हम नई साल को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। बचपन में भी आपको याद होगा कि जब हमें बताया जाता था कि आज नई साल है, आज पहला दिन है, तो हमें मम्मा भी कहती थी कि जल्दी उठ जा, नहीं तो पूरे साल तो लेट उठेगा। या फिर मैं कहूँ कि ऐसे बहुत से काम जो हम खुद सोचते थे कि हाँ, आज से मैं नई शुरुआत करूँ, जैसे मुझे ये काम करना ही है, मैं इस काम में आगे बढ़ूँ, मैं सुबह जल्दी उठूँ, मुझे इस तरीके का रूटीन फॉलो करना है, मैं देखना ये काम नया करूंगी। मतलब बहुत कुछ अलग होता था और बचपन से ही हम इस काम को भली भांति जानते हैं कि नए साल को हम कैसे मनाएंगे। ठीक है। और इस सभी के बीच हम एक बात हमेशा से नोटिस करते भी आए हैं कि हाँ, वो दिन एक्साइटेड होता है। ठीक है, 2 दिन एक्साइटेशन में निकलते हैं, हम बहुत कुछ नया करते हैं, उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन जनवरी के कंप्लीट होते होते हम सब कुछ भूल जाते हैं और वही घसी पिटी सी लाइफ और वही घसे पिटे से रूल हम अप्लाई करते हुए पूरी साल को बिता देते हैं। जैसे बात करूं 2025 की, आपने स्टार्टिंग में अनगिनत बातें सोची भी होंगी कि जिन्हें नई शुरुआत करनी है उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना इस साल से मैं नई शुरुआत करूं, इस साल को मैं इस प्रकार से उपयोग करूं और अपनी लाइफ को बदलूं। लेकिन दिसंबर ने हमें पूरी तरह से दर्पण दिखा दिया कि आपने 2025 का कैसे उपयोग किया। लेकिन अभी भी क्या एक नई उम्मीद बाकी है? बिल्कुल एक नई उम्मीद बाकी है, क्योंकि हर साल नए सपने देता है, नई उम्मीद देता है। जैसा आप लोगों ने अभी सोचा होगा कि क्यों ना 2026 को वो साल बनाया जाए जिसमें हम एक नई शुरुआत कर सकें और अपनी लाइफ को बदल सके। तो उसके लिए अभी से आपको एक नया मापदंड बनाना होगा, नई टेक्निक्स उसमें लगानी होगी और अपने लक्ष्य को अभी से समय देते हुए, वो जब आपका फर्स्ट जैन आए उससे पहले ही आपको पूरी जो उसकी रूपरेखा है वो तैयार करनी होगी, ताकि वहां पर आप एक नई शुरुआत बहुत शानदार कर सको और जो भी काम पेंडिंग आपने 2025 में छोड़े हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ मैनेज करते हुए आप अच्छी खासी नई शुरुआत कर सके। तो कैसे हम इस सबको मैनेज करें, कैसे हम एक नई साल को एंजॉय करें, कैसे इस साल को पूरी तरह से उपयोग करते हुए आगे बढ़े, आज हम केवल इस बात पे बात करने वाले हैं। देखिए, बचपन में हमें जो एक्साइटेशन थी, क्या हम आज उसको अपने अंदर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। पहले तो आपको आपका बचपना अपने अंदर लौटाना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा पल था जब आप लाइफ को एंजॉय करते थे। आज आप अपनी लाइफ के टेंशन बर्डन से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आपको लाइफ में मिल रहा है या आप जो बदलना चाहते हैं, कुछ भी बात हो, ठीक है, सबका लेना देना एक ही जगह पर आके रुकता है, वो है खुश रहना। कि कुछ भी करके मुझे खुश रहने के सोर्सेज ढूंढने हैं। तो क्यों ना 2026 में अपने आप से ये प्रॉमिस तो जरूर किया जाए कि मैं खुश रहूं और अपने आप को इतना मैच्योर बना लूं कि मुझे दुनिया प्रभावित ना करे, मैं अपने आप को हर दिन निखारूं, कि मुझे दुनिया की बातों से इफेक्टेड नहीं होना है, उनकी वजह से मुझे अपने घंटों बर्बाद नहीं करने हैं। जो बात हो गई सो हो गई, वो बात वहीं की वहीं रह गई और मैं आगे बढ़ गई। ये अगर आप अपने अंदर क्वालिटी ले आते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ का बहुत सा समय सेव कर लेंगे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका महत्व एक महिला भली भांति समझ सकती है कि ये वाला पॉइंट उसकी लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे पर्सन आपकी जिंदगी में आते हैं जो कुछ कहते हैं लेकिन उसका असर घंटों कई दिनों तक रहता है। तो क्यों ना इस प्रभाव को कम किया जाए कि कौन होते हैं वो लोग जो मेरी लाइफ को जज करें। मुझे ही मेरी कमियां पता है और मुझे ही मेरे गुण पता है। क्यों ना मैं अपने गुणों पर काम करूं, अपनी कमियों को दूर करूं और अपने आप को निखारूं। ये तो हम कर ही सकते हैं ना कि हाँ, हर एक व्यक्ति है जिसे कमियां पता है। मैं भी हूं तो आज मुझे मेरी कमियां पता है, आप भी हो तो आपको आपकी कमियां पता है। तो प्लीज अपने आप से झूठ मत बोलिए। आपका जो भी वीक पॉइंट है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप में से बहुत सी महिलाएं हैं जो सोचती बहुत हैं, जैसे मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। हर दिन ख्याली पुलाव इतने शानदार है कि एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में तो हो ही नहीं सकते। मतलब वो अपर लेवल का सोचती है, ठीक है। लेकिन जब उन्हें अप्लाई करने की बात उनसे की जाए कि इसे अप्लाई कीजिए,
आप इसे क्रियान्वित कीजिए, आप बहुत अच्छा कर लेंगी, लेकिन वो उनसे होता नहीं है, चाहे वो अपने आप को किस प्रकार से ही आलस क्यों ना दे दे कि आज नहीं, कल करती हूँ, नहीं अभी वो वक्त नहीं आया है, वक्त आने पे करूंगी, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी घर का ये काम कर लेती हूँ, चाहे कुछ भी माइंड में आए उनके, ठीक है, लेकिन आलस का वो पल उन पर हावी होता है और वो जो सपने या फिर वो जो सोच वो बनाती है उस पर वो काम नहीं करती है। यकीन मानो उस ख्याली पुलाव पर या फिर जो आप सोच रहे हैं उस पे से भी अगर आपका रियल में कोई कंटेंट है और उस पर आप काम करती हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो भी है, आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ने पर अपना 100% दे दीजिए, आप अपने उस ख्याल को हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं अदर किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई कोई भी फील्ड हो, आप उसको भी अगर बारीकी से समझते हुए काम कर लें तो भी आप बहुत आगे जा सकती हैं। मेरी एक फ्रेंड मुझे मिले और वो मुझसे कहते हैं कि आता तो बहुत कुछ है, ठीक है, सिलाई भी आती है, बुनाई भी आती है, पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ भी इतना परफेक्ट नहीं है कि मैं उसमें आगे बढ़ जाऊं। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि आप ये जो सब कुछ है ना, इसमें से एक को ऐसा सोच के दिखाइए जिस पर आपका मन अधिक लगता हो, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई है या कोई भी आपका कोई काम है जिस पर आप रियल में करते हुए इंजॉय कर लेंगी और आप उसे कर पाएंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिलाई में थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ और उसे करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि क्यों ना आप इन सब को इग्नोर करते हुए कि हाँ ये सब बहुत अच्छे हैं और अपने उस फील्ड पर काम कर ले कि हाँ मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है, मैं सिलाई को करते हुए बोर नहीं होती, पूरे मन से करती हूँ और वो मुझे टूटी फूटी आती भी है, तो क्यों ना उसे बेटर बनाया जाए, क्यों ना उसके ही आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखो। दुनिया से सीखने जाने का वक्त आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास वो सोर्सेज हैं जिनका आप यूज करते हुए कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो उन्होंने वो बात एक्सेप्ट भी की, उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क को वो जितना समय देती थी वो एक जगह ला करके जोड़ दिया कि हाँ केवल और केवल मैं सिलाई के ही वीडियोस देखूंगी, उन्हें ही मैं समझूंगी। उस दौरान उनकी जो सिलाई के प्रति जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी, वो बहुत अच्छी वहां पर रही, उन्होंने बहुत कुछ उसमें सीखा और आज अच्छा खासा वो उस फील्ड में अर्न करती हैं। और आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ उन्होंने अपना भी उसमें खर्चा निकालना स्टार्ट कर दिया, वो अपने बच्चों का भी उसमें खर्चा निकालती है और बहुत खुश भी है। ऐसा ही कुछ आपको भी आपकी लाइफ में करना है कि माना आपने 2025 में समय भी निकाला लेकिन कहीं ना कहीं उसे सोशल मीडिया को समर्पित कर दिया, आपने इंस्टाग्राम चलाया या फिर आपने यूट्यूब चलाया या फिर आपने कोई भी सोर्सेज यूज किए या और घंटों आपने फोन पर बिताए हैं अपने रिश्तों से बात करते हुए जिसका कोई सेंस नहीं निकला। आपने हो सकता है कई अनगिनत बातें उनसे सुनी हो या सुनाई हो जिसका आपको आगे चलकर पछतावा हुआ हो कि काश मैंने उनसे ये ना कहा होता, काश उन्होंने मुझे ये ना कहा होता। तो ऐसी बातों से बचने का एक ही तरीका है कि आप बेवजह की बातों में ना पड़े और अपना जो समय है उसे एक दिशा में लगाएं। आप सोशल नेटवर्क का यूज करती हैं तो उससे भी कुछ लेने का सोचें कि हाँ अगर मैं कुछ देखूं तो वो सीखने मात्र का हो, मुझे उसे अपना समय नहीं देना है। उस समय को इस बार मैं इतना ज्यादा सेव करने वाली हूँ कि अपना सारा समय मैं अपने लक्ष्य पे समर्पित कर सकूं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका जो सोशल नेटवर्क से जुड़ाव है वो केवल इतना हो कि आप उससे क्लासेस लें, कुछ सीखने के लिए देखें या फिर आपको जब भी आप फ्री रहे तो आपको वो क्लासेस सुनने के लिए उनका यूज करना है। मतलब कुल मिलाकर स्टडी रिलेटेड वीडियो ही आपको देखने हैं या फिर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे वो मार्केटिंग बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है तो उससे रिलेटेड वीडियो ही आप देखें तो वो समय भी आपका सेव हो सकता है। आप अपने लिए जितना करेंगे उतना आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। तो प्लीज अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे दो, अपनी लाइफ पर समय खर्च करने लग जाओ और अपने आप को बदलने की हर संभव कोशिश करो। देखिए लाइफ में एक ठहराव तो हर किसी के आ चुका है कि हाँ एक वक्त था जब हम कुछ कर गुजरना चाहते थे लेकिन अब वो एक ठहराव सा हो गया है। अब तो लगता है कि थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं
आराम कर लूं, थोड़ी देर बैठ जाऊं, अपने बारे में वो टेंशन भरे पल हम रिवाइज कर ले। मतलब ऐसा होता है, हाँ ऐसा हुआ, उसने मुझे ये कहा, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। मतलब हर किसी की लाइफ में ये है कि वो बस फ्री होते ही अपने उन दुखी पलों में या फिर अपने टेंशन भरे पलों में अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे तो एक ना एक दिन आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हर दिन नई शुरुआत होनी चाहिए। हर दिन जो गलत हो चुका है उसे सही करने की कोशिश होनी चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, जिंदगी जब तक रहती है इसमें सीखने की कोशिश होनी चाहिए। तो 2025 में आपने जो भी सपने देखे थे, जिनके प्रति आपको मेहनत करनी थी, आपने नहीं की, आपको आपके जो भी कमियां थी उनके बारे में जानकारी मिल चुकी है, तो अब एक नया वक्त आपके लिए सामने खड़ा है। आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए और अभी से उसकी रूपरेखा बनाते हुए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हो, आपको अगर कुछ बनना है, कुछ अपनी लाइफ में चेंज करने हैं, तो इससे सुनहरा पल और कोई नहीं हो सकता। आप एक वक्त तक एक फील्ड को समय दे सकती हैं, अगर आप उसमें सफल नहीं हो रही हैं तो आप पूरी जिंदगी उस पर नहीं दे सकती। जैसे एक फ्रेंड का मैसेज था कि मैम मेरी उम्र 40 प्लस हो गई है और अभी भी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूंगी कि आप कीजिए, लेकिन ये एक साल अंतिम आपको मानना चाहिए कि बस इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूंगी, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है। और अगर हम एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। उम्मीद है आप अपने सपनों के प्रति समर्पित रहेंगी। नए साल में आप नई तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगी, हर समय आगे बढ़ने की सोचेंगी और हर समय आपको ये करना है कि हाँ ये वाला काम कैसे सुधारूं, इस काम को परफेक्टली कैसे करूं, इस काम को सीखते हुए मैं अपनी लाइफ में कैसे परिवर्तन ला सकती हूँ। हर समय जितनी पॉजिटिव सोच आपके पास रहेगी आप उतना ही आगे बढ़ती जाएंगी। आपको कंपटीशन भी ऐसे ही लोगों से करना चाहिए जो रियल में एडजस्ट करते हो। जैसे अगर आप किसी महिला से कंपटीशन कर रही हैं जो केवल सजने संवरने और पूरी तरह से कपड़ों पे ध्यान देती है, तो आपकी भी सोच उसी के प्रकार बनती चली जाएगी कि हाँ मुझे इसकी तरह सजना संवरना है और इसकी तरह रहना है। अगर आप किसी टीचर से कंपटीशन कर रही हैं तो आपका भी मन करेगा कि मुझे ये टीचर वाली फील्ड पसंद है, मैं टीचर बनूं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रहते हो। अगर आपको 5 महिलाएं ऐसी मिली है जो हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं, मतलब उनके पास किसी भी प्रकार की कोई टेंशन उदासी नहीं है, तो आप हमेशा वैसा ही रहना पसंद करेंगी। और अगर आप ऐसे फील्ड में रहती हैं जो हर वक्त ये ऐसा हो गया, मेरी लाइफ ऐसी है, ये टेंशन देना, अरे तू ये मत कर, अरे तू वो मत कर, मतलब टेंशन भरे लोगों के बीच में अगर आप रहेंगी तो आप एनी टाइम टेंशन में रहेंगी। इसीलिए अपने आसपास का माहौल भी आप बहुत अच्छा रखें, जहां तक आपको लगे कि हाँ ये जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है ये सभी मेरे साथी हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो मैं इनका साथ ले सकती हूँ। अदरवाइज अगर आपको कोई भी पर्सन नेगेटिविटी देता है तो मुझे नहीं लगता आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी लाइफ को पीछे धकेल देती है और हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। हम हर दिन इसी कोशिश में मिलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप रोज थोड़ा सा भी अपने अंदर इम्प्रूव लेकर आए, अपनी लाइफ के प्रति समर्पित हो जाएं, तो आपकी लाइफ संवर सकती है। ऑल द बेस्ट।